Good morning everyone. I am Preeti Bansal from Adarsh Shiksha Niketan High School, 5th class. We will start our third chapter from English Reader in Way. Let us start our third chapter. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें एक राकेश नाम के व्यक्ति हैं जो जिन्हें रिटायरमेंट हो गई है जिनकी, और रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें कुछ पैसा मिला जो कि वो इतना कम था कि वो इससे कोई भी काम नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं खरीद सकते थे। इस प्रकार वो बहुत उदास थे। वन डे ऑफिस मैटरनल अंकल विजिटेड, एक दिन एक चचेरे भाई उनके घर आए। उन्होंने बताया कि क्यों नहीं आप फार्मिंग करते। ही एडिड द अमाउंट विद हिम टू स्मॉल टू बाय, लेकिन राकेश कहते हैं कि ये अमाउंट इतनी कम है कि मैं इससे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। एन ओल्ड फ्रेंड नेवी lived at Dhampur in that district. His wife insisted that he took his elder son. अब वो क्या कहते हैं कि आप यहाँ से बरेली डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, वहाँ पर बहुत ज़मीन है। तो राकेश की वाइफ कहती हैं आप अकेले ना जाएं, आप अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाएं। और दोनों ही सुबह मॉर्निंग को राकेश अपने बेटे के साथ वहाँ से निकल जाता है। देयर वॉज नो वन टू रिसीव राकेश, वहाँ राकेश को लेने कोई भी नहीं आया, जबकि उनके चचेरे भाई ने कहा था कि वो उनके कोई रिश्तेदार हैं वो उन्हें वहाँ से लेने आएंगे। कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो नए शहर में वो कहाँ रहते, वो एक धर्मशाला में जाकर रुक गए। बिफोर रिटायरिंग फॉर द नाइट राकेश हैड एन इनफॉर्मल चैट विद द मैनेजर ऑफ द धर्मशाला अबाउट हिज पर्पज ऑफ विजिटिंग धामपुर। अब अनौपचारिक रूप से राकेश मैनेजर से बात करने लगा था कि यहाँ मैं धामपुर से आया हूँ और ऐसे मुझे खेती करनी है। द मैनेजर हैड अ साउंड नॉलेज ऑफ द रीजन, मैनेजर को यहाँ के एरिया के बारे में नॉलेज थी। द मैनेजर सेड वेल फ्रेंड धामपुर एंड द एरिया सराउंडिंग इट इज़ नो सो फर्टाइल, यहाँ धामपुर का एरिया और यहाँ के आसपास की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। ही वुड बी बेटर इफ़ यू विजिट अ विलेज कॉल्ड सोहन, बेटर होगा कि आप सोहनगंज जाएँ, वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। वंस एट सोहनगंज राकेश वेंट टू शेर सिंह, जब वो सोहनगंज पहुँचा तो वो शेर सिंह से जाकर मिला राकेश। द चीफ ऑफ दैट ब्यूटीफुल, वो कौन था, उस सुंदर गांव का मुखिया था। द विलेज हैड लश ग्रीन फ्रेंड, अब वो बहुत हरा भरा गांव था। जब राकेश ने कॉस्ट पूछी वहाँ की कि मुझे ज़मीन चाहिए खेती करने के लिए, तो शेर सिंह क्या कहते हैं कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आप मेहनत कीजिए और अपना खेती कीजिए। तो इस तरह से ये डिसाइड हुआ। अब उसे एक आशा की किरण नज़र आई राकेश को कि शायद अब मेरा काम हो सकता है। इट वाज डिसाइडेड दैट इवनिंग दैट राकेश वुड स्टार्ट फ्रॉम हिलॉक आउटसाइड, इस तरह से उसने अपना काम शुरू किया। सॉरी, ही वुड एनसर्कल अ पीस ऑफ लैंड एंड दैट वुड बी हिज, नो मैटर हाउ बिग एट द पीस वॉज, ही वुड हैव टू कम बैक टू द हिलॉक बिफोर सनसेट, हिज जॉय न्यू नो बाउंड। अब वो वहाँ जा ही रहा था कि ही होप टू एनसर्कल अ बिग चंक ऑफ लैंड, ही कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, वो पूरी रात नहीं सोया। शेर सिंह एंड मैनी अदर विलेजर्स सा हिम ऑफ विद द फर्स्ट रे ऑफ द सन, शेर सिंह और मैनी अदर विलेजर्स सा हिम, उन्होंने देखा ऑफ विद द फर्स्ट रे ऑफ द सन। ही लेफ्ट हिज सन इन द केयर ऑफ द चीफ। समर एज इट वॉज द सन सून बिकेम हॉट, गर्मियों के दिन थे और बहुत जल्दी गर्मी पड़ने लगी। ही कैरिड बॉटल ऑफ वाटर विद हिम, अपने साथ एक वाटर बॉटल भी लेकर गया था। ही कैप्ट शिपिंग वाटर वेन एवर ही, जब जब उसे प्यास लगी उसने शिप किया और पानी पिया। द बॉटल वाज सून एम्प्टी, जल्दी ही बॉटल खाली हो गई थी। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ ब्रोक, ही फिल्ड हिज बॉटल एंड रीस्टार्ट, एक जगह उसे पानी दिखाई दिया तो वहाँ से उसने वो बॉटल दोबारा फिल करी। ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट, लेकिन वो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था। ही टूक अ टर्न टू द लेफ्ट, वाइल मूविंग ही लेफ्ट रेड प्लास्टिक बॉल्स टू डेमरकेट द लैंड ही हैड कवर्ड। The bottle of water lasted him for some time, but the heat of the sun was unbearable. बॉटल का पानी फिर से जल्दी से ख़त्म हो गया, लेकिन जो गर्मी पड़ रही थी वो असहनीय थी, उसको सहन नहीं किया जा सकता था। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गया था। ऑन द वे ही फाउंड अ बिग मैंगो ट्री, रास्ते में उसने एक आम का पेड़ देखा। द शेड अंडर इट वॉज रियली कूल बट ही डिड नॉट वांट टू लो, उसके नीचे की छाया बहुत ठंडी थी, लेकिन राकेश मेहनती था, वो नहीं चाहता था कि मेरा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो, इसलिए वो कंटिन्यू चलता रहा। द सन हैड बाय नाउ गॉन डीप इन टू द वेस्ट, और अब सूरज पश्चिम में जाकर छिप गया था। ही टुक अनदर लेफ्ट टर्न दो कम्प्लीटली टायर्ड, अब वो पूरी तरह थक चुका था। ही कंटिन्यू हिज मार्च, लेकिन वो अभी भी चल रहा था। ही कुड नाउ सी द विलेज दो इट वॉज स्टिल वेरी फार, द सन हैड गॉन टू द अदर साइड, अब वो वहाँ पहुँच गया था कि उसका सन उसे दूसरी साइड दिखाई दे रहा था। राकेश वॉज पेंटिंग फॉर ब्रीथ बट ही स्टेप अप हिज स्पीड, हिज लेग हैड बिकम टू हैवी, अब वो
बहुत तेज तेज हाँफ रहा था राकेश। अब उसकी लेग्स भी उसे ऐसे लग रही थी काफ़ी भारी भारी हो गए हैं। देयर वॉज डार्कनेस, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ही वॉज नाउ ओनली 100 मीटर अवे, अब वो केवल 100 मीटर दूर ही था अपने हिलॉक से। द चीफ कॉल्ड आउट टू हिम, वेल डन राकेश। चीफ ने कहा बहुत अच्छा राकेश, हरी अप, स्टिल देयर इज अ रे ऑफ होप, यू आर जस्ट एन। आप केवल 1 इंच ही दूर हो अपनी सफलता से। बट राकेश कुड मूव नो लॉन्गर, लेकिन राकेश अब नहीं चल सकता था। ही फेल प्रोस्ट्रेट विद हिज हेड टुवर्ड्स द गोल। द चीफ एंड ऑल अदर रश टू हिम, बट ही वॉज मोर देयर, ही हैड डाइड। अब वो नहीं चल सकता था और वो गिर गया और राकेश मर गया। द नेक्स्ट डे व्हेन नो वन फ्रॉम हिज फैमिली रीच देयर, कोई भी उसकी फैमिली से वहाँ नहीं आया। द फायर वॉज लिट बाय हिज सन सोनू, उसके बेटे सोनू ने उसकी चिता को आग लगाई। आफ्टर द फनरल, अंतिम संस्कार करने के बाद, फनरल होता है अंतिम संस्कार। हिज एशेज वर टेकन टू हरिद्वार, उसकी अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित की गई। एंड एफर्ट टू द गंगाज बाय हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ही नीडेड नो लैंड। अब उन्हें ज़मीन की ज़रूरत नहीं थी। इससे क्या है, ग्रीड इज़ अ कर्स, मतलब लालच बुरी बला है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है इसके वर्ड मीनिंग। देन ये चैप्टर, ये आंसर की मैं आपको सेंड करूँगी, इसके अकॉर्डिंग आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना। जिनका हो चुका है वो रिपीट ना करें, वो इसे लर्न करें। ओके, थैंक यू।